हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के इकाई 18 क्षेत्रमिति के अंतर्गत वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है इसको सीखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में या पिछली कक्षा में सीख चुके हैं वृत्त क्या होता है। आइए थोड़ा बहुत हम वृत्त पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ इस केंद्र होता है, यह स्थिर बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? स्थिर बिंदु। क्या बताए? स्थिर बिंदु। और जो यहाँ है बिंदु, इसे कहते हैं चर बिंदु या चलायमान बिंदु। जब किसी स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी सदैव नियत होती है तो इस चर बिंदु का जो रास्ता बनता है, पथ बनता है, उसे वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और जो स्थिर बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब केंद्र और जो यह बाहर का जो रास्ता बना है इसे परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है। और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब केंद्र से और आगे बढ़ा दीजिए इसको। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बन जाता है? जीवा। क्या? जीवा। हाँ, अब देखिए, ये भी जीवा, ये भी जीवा है। इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम इसको देखते हैं, वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध है। आइए कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, ये वृत्ताकार क्षेत्र है, दिखाई दे रहा है ना? यह क्या है? वृत्त है। इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो व्यास इसका कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा व्यास? देखिए, नाप देते हैं। देखिए, यही है ना? अब इस तरह से नापते हैं। देखिए, 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है। देख रहे हैं वृत्त? इसका व्यास कितना है? व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब इसकी परिधि को नापते हैं। देखिए, इसकी परिधि, यही बाहर वाले भाग को परिधि कहते हैं। अब देखिए, इसको नापते हैं एक धागे की सहायता से। देखिए, इस तरह से दिख रहा है ना? देखिए, ठीक है। इतना आ गया इसका परिधि। अब इसको इंची की सहायता से नापते हैं। देखिए कितना आता है। यही था ना? देखिए, देखिए 22 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। परिधि कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। अब दूसरा वृत्त लेते हैं, उसको नाप कर देखते हैं। देखिए, एक है, देख रहे हैं? दिख रहा है ना? यह वृत्त है,
इसकी त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास है 9 सेंटीमीटर। कितना व्यास है? 9 सेंटीमीटर। इसकी परिधि को नापते हैं धागे की सहायता से। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ तक आया। अब इसको हम धागे से नापते हैं, देखिए कितना आता है। देखिए 28 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पहला रहा, अब दूसरा देखिए व्यास कितना रहा? 9 सेंटीमीटर और परिधि कितनी आई? 28 सेंटीमीटर। आइए एक और देखते हैं। देखिए ये है, दिख रहा है ना? इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आप जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या गुणे 2। यही होता है, व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणे 2। तो व्यास इसका 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इसका हम परिधि ज्ञात करते हैं धागे की सहायता से। दिख रहा है ना? देखिए एक पूरा चक्कर, देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हम स्केल की सहायता से नापते हैं, देखिए कितना आता है। देखिए ये पूरा 30 सेंटीमीटर हो गया, करीब 16 इधर है। कितना है? 16। जरा फिर से नापिए। देखिए ये इंची होती 30 सेंटीमीटर, इधर आ रहा है 12 आ रहा है। तो 16 12 कितना हो? 30 और 12 कितना हो गया? 42। हाँ देखिए थोड़ा सा इधर ज़्यादा है, थोड़ा इधर ज़्यादा है। कितना आ जाएगा? करीब यह 44 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए तीसरा व्यास कितना रहा? 14 सेंटीमीटर। कितना रहा? 14 सेंटीमीटर। परिधि कितना आ गई? 44 सेंटीमीटर। अब आपको इन्हीं में संबंध देखना है कि व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं परिधि में व्यास का हम भाग दे देते हैं। देखिए कितना आता है। पहले हम भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 22/7। भाग देंगे लगभग 3.14 आएगा। यह पहला रहा। अब दूसरा परिधि 28 है। अब इसमें भाग देंगे कितने का? 9 का, व्यास का। अब इसमें देखिए भाग दीजिए, कितना आएगा? 9 त्रिक 27 होगा ना? 28 में 9 का भाग, 9 त्रिक 27, एक बचेगा 10, 9 इकाई 9, 9 इकाई यह आएगा लगभग। अब तीसरा में देखिए परिधि कितना है? 44 और व्यास कितना है? 14। देखिए 2 से यह कटेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14 बराबर आ गया 22/7 बराबर आ गया 3.14।
ठीक है। अब आप देखिए इन तीनों जो प्रेक्षण हम लोग किए, तीनों प्रेक्षण किए, परिधि में व्यास से भाग देने पर लगभग एक नियत संख्या आती है। क्या आती है? नियत संख्या। यानी क्या हो गया? परिधि बटे व्यास बराबर नियत। इसी नियत को हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। ठीक है। पाई का मान क्या होता है? पाई बराबर 22/7 या 3.14 लगभग यही होता है। ठीक है। चाहे जो भी आप वृत्त घर पर बनाकर आप देखिए, कोई भी वृत्त बनाकर उसके परिधि और व्यास में संबंध ज्ञात करेंगे तो एक निश्चित राशि आएगी, चाहे परिधि छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्या आएगा? निश्चित राशि पैदा होगी जिसे हम पाई कहते हैं। यानी क्या हो गया? अब इसमें संबंध, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, परिधि बराबर क्या हो जाएगा? पाई गुणे व्यास। क्या हो जाएगा? परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। ठीक है। अब जानते हैं व्यास को हम क्या कहते हैं? 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ लिख सकते हैं पाई गुणे 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। अब 2 को पहले कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई त्रिज्या। या आप इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई आर। इसी को आप लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास को आप डी भी कहते हैं। यह क्या है? यह व्यास है। यह क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। ये इस पर कुछ हम अभ्यास देखते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में ना आए या कहीं दिक्कत हो तो वीडियो रोक करके आप पुनः देखिएगा। हाँ, चलिए एक उदाहरण है। एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि क्या होगी? इस वृत्त की परिधि क्या होगी? इस वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि क्या होगा? तो हम जानते हैं परिधि बराबर क्या होता है? पाई गुणे, हाँ, पाई गुणे व्यास। अब देखिए इसमें क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। इसी फार्मूला को आप लिख सकते हैं पाई गुणे 2 गुणे त्रिज्या। अब त्रिज्या का मान रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 गुणे 2 गुणे 21। देखिए 21 7 से कटेगा, 7 त्रिका 21, यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 134 सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। यही उत्तर हो जाएगा। इस वृत्त की परिधि कितना होगा? 134 सेंटीमीटर। आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, यही एक वृत्त है। ठीक है। इसकी परिधि है 110 मीटर। क्या है? 110 मीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। केंद्र होगा कहीं, ए ज्ञात करना है आर। सूत्र वही लिखना है जो सूत्र आप लिखे। क्या होता है? परिधि बराबर 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। यही ना। अब परिधि के नीचे परिधि लिख दीजिए। दिया है 110 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या। देखिए त्रिज्या नहीं मालूम है, यही पूछ रहा है। अब 2 और 22/7 को बाएं साइड में कर दीजिए। इस इधर देखिए 7 नीचे है यानी बटे है यानी भागे है, जाकर उधर गुणे हो जाएगा।
110 गुणे 7, और यह 2 इधर क्या है, गुणे है, इधर जाकर भागे हो जाएगा, 22 भी गुणे जाकर भागे हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब देखिए 2 से कटेगा या 2 एकाई 2, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10 होगा ना। फिर देखिए 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब क्या बचेगा, 5 सते 35/2 बराबर त्रिज्या। अब 35 में 2 का भाग दीजिए, 2 एकाई 2, 2 सते 14, 2 पचे 10 बराबर त्रिज्या। अब उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 17.5। सब देखिए मीटर में है तो यहाँ लिख देंगे मीटर, 17.5 मीटर। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए, एक वृत्ताकार क्षेत्र है जिसकी परिधि, देखिए भाई आवाज न कीजिए, जिसकी परिधि है 15.7 सेंटीमीटर, और इसका व्यास बताना है। अब क्या व्यास बताना है, सूत्र वही है, क्या होता है, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। इसमें व्यास पूछ रहा है, देखिए परिधि दिया है 15.5 बराबर 22/7 गुणे व्यास, यही व्यास पूछ रहा है। अब इसको इस बार करेंगे तो 7 जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, गुणे 15.7 है ना, 15.7 गुणे 7/22 बराबर क्या हो जाएगा, व्यास। अब इसी को हल करिए, क्या होगा, 11 से कटेगा, 11 से कटे 11 इकाई 11, 4 47 नहीं कटेगा, यही उत्तर हो जाएगा। अब नहीं करता तब केवल भाग गुणा कर दीजिए। देखिए 7 सते 49.7 पचे 35, 4 39, 7 इकाई 7 3 10/22 बराबर हो गया व्यास। अब इसमें 22 से भाग दे दीजिए। देखिए 109.9 में कितने से भाग देना है, 22 से। 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 4 बार ले जाइए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। अब भाग नहीं जाएगा, हाँ। अब यहाँ 9 उतार लीजिए। अब दशमलव बढ़ाकर कै बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 2 बचेगा। 11 में से 9 गया 2, 21। फिर 0 बढ़ा लीजिए, कै बार जाएगा, 9 बार। यही होगा 4.9 क्या है, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। यही हो गया वृत्त का व्यास। ठीक। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, एक सवाल है, एक तार है, ये तार आयताकार है। कैसा है, आयताकार, जिसकी लंबाई है 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5.4 सेंटीमीटर। इस तार को खोल करके एक वृत्त बना दिया गया। क्या, एक वृत्त बना दिया गया। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। देख लीजिए,
देखिए यही एक आयताकार है, दिख रहा है ना, ये देखिए इस तरह से एक क्या है, यह आयताकार है। इसको खोल करके, तार को खोल करके वृत्त बनाना है। इसको खोल कर क्या बनाना है, वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अब तार कितना लंबा है कैसे पता चलेगा, इसका हम परिमाप निकाल लें। यह भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा जोड़ दें, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम परिमाप निकाल लें। क्या, आयत का परिमाप। आप पढ़े होंगे सूत्र, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ा, यही ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 लंबाई कितना, 8.9, 8.9 धन 5.4। यहाँ कर दीजिए, सब सेंटीमीटर है ना। अब जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 8 5 13 1 14, यही ना होगा। और यहाँ हो जाएगा गुणे 2, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 28.6 सेंटीमीटर इसकी तार की क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब देखिए इसी तार को मोड़ करके, यही खोला गया ना। अब एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, यही ना। देखिए वृत्ताकार, यह क्या बनाना है, इसका वृत्त बनाना है। यह वृत्ताकार होगा, देख रहे हैं ना। अब इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना है, 28.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आप वृत्त की परिधि आपको मालूम हो गया। अब इसका व्यास निकालिए। परिधि बराबर क्या होता है, पाई गुणे व्यास। अब रख दीजिए मान, परिधि देखिए मालूम है 28.6 बराबर 22/7 गुणे व्यास। ठीक है, यही न होगा। अब इसको इस पार कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 28.6 गुणे 7/22 बराबर हो जाएगा व्यास। ठीक है ना। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यह काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 चौके 8.2 अब देखिए 11 से ही कट जाएगा, 11 इकाई 11, क्या बचेगा 3.11 अब 7 से गुणा कर दीजिए, 7 त्रिका 21, 7 इकाई 7 2 9, इतना क्या आ गया सेंटीमीटर। यह क्या आ गया व्यास। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तब त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। अब 9.1 में भाग दे दीजिए 2 से, 2 चौके 8, 1 बचेगा 10.2 पचे 10, 2 पचे 10 सेंटीमीटर। यही उत्तर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लोहे की पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो
तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेंगे? कितने छल्ले बनाए जा रहे हैं? 8 छल्ले। एक छल्ले का व्यास दिया है। अब देखिए इस तरह से क्या बनाए जाते हैं? छल्ले बनाए जाते हैं। कितने? 8 छल्ले बनाए जाते हैं। अब एक छल्ले का व्यास दिया है, एक छल्ले का व्यास है 22.75 सेंटीमीटर व्यास दिया है। इससे आप परिधि निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? परिधि बराबर होता है 22/7 गुणे व्यास 22.7। ये परिधि निकाल लेंगे। जो आएगा उसमें आप क्या करेंगे? 8 छल्ले निकलने, 8 से गुणा कर देंगे, कितने मीटर लंबा तार लगेगा पता चल जाएगा। अब दूसरा देखिए, हाथी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो, डंडे का व्यास जो इस तरह से है, इसका व्यास कितना है? 4.9 सेंटीमीटर है। अगर इस पर 250 फेरे डोरी लपेटनी हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए क्या दिया है? व्यास दिया है, तो पहले परिधि निकाल लीजिए। इसी से परिधि निकाल लीजिए, व्यास रख करके यहाँ जो आएगा उसमें 250 से गुणा कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। तीसरा है, साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी परिधि निकाल लीजिए पहले। जो परिधि आएगा, अब 2.42 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाना पड़ेगा? तो जो परिधि आएगा इसमें आप भाग दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यह किलोमीटर में है, इसे आप सेंटीमीटर में बना करके जो परिधि आएगी उससे आप भाग दीजिएगा। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक। अब चौथा है, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर में 8 से आप भाग दे दीजिए, आ जाएगा क्या? वृत्ताकार पथ की परिधि मालूम हो जाएगी। जब परिधि मालूम हो गई, इसी सूत्र में रख दीजिएगा, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास से आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ डेसीमीटर में निकालना है तो आप जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। उस तरह से हल कर लीजिएगा। पाँचवा है, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से कै छल्ले बनाना है? 10 छल्ले बनाना है। तो पहले 66 में 10 का भाग दे दीजिए, तो एक छल्ले की क्या आ गई? परिधि आ गई। जब परिधि आ गया तो आप सूत्र रख देंगे, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास से सवाल लग जाएगी। अब ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।